नमस्कार, आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। बिहार में 44 सीटों के लिए पार्टियां अपने अपने तरीके से समीकरण तय कर रही हैं। हम बात करेंगे नवादा लोकसभा सीट पर, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में भाजपा से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार की अगर हम बात करते हैं तो श्रवण कुशवाहा ने भी मैदान में तैयारी कर ली है। वहीं तीसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गुंजन सिंह जो भोजपुरी कलाकार हैं और विनोद यादव जो निर्दलीय के तौर पर भाग्य आजमा रहे हैं। उसके साथ साथ कई अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। नवादा लोकसभा सीट में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा। नवादा लोकसभा सीट में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन का कब्जा रहा है। ऐसे में नवादा का लोकसभा क्षेत्र 2024 में क्या कुछ कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र का नवादा लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 22,67,453 कुल मतदाता हैं, जिसमें 11,80,396 पुरुष, 10,87,098 महिला और 151 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 1951 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद सांसद बने थे। 2009 से यह सीट लगातार एनडीए गठबंधन के पाले में है। पूर्व में भी 2 दफा, एक दफा 1996 में कामेश्वर चौपाल और 1999 में संजय पासवान भाजपा से चुनाव जीते हैं। 1998 और 2004 में 2 बार राजद के प्रत्याशी मालती देवी और बिरजेंद्र पासवान चुनाव जीते हैं। 2004 से नवादा में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठा। 1951 से आज तक 3 दफा स्थानीय उम्मीदवार लोकसभा चुनकर पहुंचे। एक सूर्य प्रकाश पुरी निर्दलीय 1967, सत्यभामा देवी 1957 और 1991 प्रेमचंद्र राम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। सत्यभामा देवी यहाँ के मंजबे में शादी हुई थी। उनका जन्म बड़हिया में हुआ था। नवादा लोकसभा क्षेत्र का एक और इतिहास रहा है कि कुंवर राम को छोड़कर कोई भी जनप्रतिनिधि लगातार 2 बार जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 45% युवा मतदाताओं में 20 से 25 वर्ष के मतदाता 3,98,1992, जबकि पहली बार मतदाता बनने वाले की संख्या 18,245 है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुल 17 प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज कराया है, जिनमें भाजपा से विवेक ठाकुर, राजद से श्रवण कुशवाहा और राजद के पूर्व महासचिव विनोद यादव, जिन्होंने राजद से इस्तीफा देकर स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराया। इसके अलावा भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। देखना है कि नाम वापस लेने की तिथि के बाद कितने प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं। इस बार नवादा सीट की अगर हम बात करते हैं तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। इस बार के समीकरण को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से श्रवण कुशवाहा को उतारकर कहीं न कहीं कुशवाहा वोट बैंक पर अपनी नजर बनाई है। वहीं दूसरी तरफ राजद से बचे हुए विनोद यादव भी अपना एक अस्तित्व अपने समाज में रखते हैं। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा एनडीए गठबंधन भी इस बार अपने समीकरण को साधने में लगा है। मूल रूप से पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक काफी हद तक मायने रखेगा। इस सीट पर अगर भूमिहार समाज की बात करें तो एक बड़ा अहम रोल अदा करते चले आ रहे हैं। ऐसे में जातीय समीकरण की सियासत भी बहुत बड़ा मायने रखती है। इस बार के चुनाव में लोकसभा से पहले स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी उठा था। लोगों की मांग थी कि स्थानीय हो, हालांकि बीजेपी का अपना एक कट्टर वोट भी है। वहीं श्रवण कुशवाहा जो कि राजद से उम्मीदवार हैं, पिछले कई चुनाव से लड़ चुके हैं और तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अब सवाल उठता है कि इस सियासी समीकरण में जिस तरह से विनोद यादव स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, क्या राजद को इससे नुकसान होगा या फिर स्थानीय मुद्दा छाया रहेगा, या फिर मोदी बना इंडिकेटर बंधन की आमने सामने की लड़ाई होगी। तय जनता को करना है और जनता ही इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। 19 अप्रैल को प्रथम फेज का मतदान होना है।